श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक नंबर 8 तक नहीं 7 तक हो गया था। तो यहाँ पर 7 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म योगी है वही क्या है, विशुद्ध अंतकरण वाला है, विजितात्मा है, जितेंद्रिय है, कर्म करने पर भी लिप्त नहीं होता कर्म में। तो ये अगले श्लोक में ये सारा यही बताया गया है कि सारा कुछ करते हुए अर्थात जो निष्काम कर्म योगी है वो नैव किंचित करोति मिति युक्तो मन्ये तत्वित। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इसको हम सीधा पढ़ लेते हैं। ये श्लोक में सारा एक साथ ही बताया गया है। क्या कहा गया है, पश्यन श्रवणन शृण्वन् स्पृशन जिघ्रन अश्ननन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिशन निमिषनपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अनुवाद तो करते हैं इसका सीधा डायरेक्ट, ज्यादा वो नहीं है इसमें, सब बताया गया बस कि हम क्या क्या करते हैं। अभी देखो, हम दर्शन करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों से हम 5 प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्पर्श करते हैं, घ्राण करते हैं अर्थात श्वास लेते हैं, भोजन करते हैं, गमन कहीं जाते हैं चरणों से, 5 कर्म इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, पैरों से हम चल करके जाते हैं, निद्रा सोते हैं, श्वास लेते हैं, कथन बोलते हैं, त्याग करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्मीलन निमीलन होता है आंख बंद करना और खोलना, तो वो करते हैं हम। तो बुद्धि के द्वारा भी इतना सब कुछ करने पर भी कहते हैं वो क्या करते हैं, बुद्धि के द्वारा निश्चय कर ऐसा मानते हैं कि ये सारे देखा जाए ये सब कर्म है, सोना खाना पीना देखना चलना बैठना उठना है ना, तो ये सब कुछ क्या है, कर्म है, इनसे कर्म हो रहे हैं इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों द्वारा ज्ञान इंद्रियों द्वारा। लेकिन कहते हैं इतना कुछ होने पर भी वो सब कुछ कर रहा है जो निष्काम कर्म योगी है, लेकिन वो क्या मानता है, इंद्रिय अपने विषयों में तल्लीन है, अपने अपने विषयों में, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो जाता है कि मैं जो आत्मा हूँ इससे अलग हूँ, उसको आत्मनात्म विवेक हो जाता है, इसीलिए वो इसमें जो है लिप्त नहीं होता। आगे इसकी भावानुवाद करते हैं कि उन कर्मों के संबंध में शिक्षा दे रहे हैं जिनसे लिप्त होने की संभावना है। कौन से कर्म? ये सारे जितने कर्म हमने पढ़े हैं इनसे लिप्त हो जाता है व्यक्ति। देखने में लिप्त होता है, सुनने में लिप्त होता है, सोने में लिप्त, लेकिन वो निष्काम कर्म योगी किसी चीज में भी लिप्त नहीं होता। सब कुछ करते हुए भी वो कर्म में बंधन में नहीं पड़ता। अर्थात कर्म योगी दर्शनादि करने पर भी बुद्धि द्वारा निश्चय कर ऐसा मानेंगे कि इंद्रिया ग्राह्य विषयों में वर्तमान है, इंद्रिय का विषय है रूप, तो वो देखेगी ही रूप, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं है। आसक्ति के कारण कार्य किया गया कार्य ही कार्य कहलाता है, जब आसक्ति नहीं है तो वो कार्य कहलाता नहीं है। इसलिए कहते हैं वो कुछ भी करता नहीं है। मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि निष्काम कर्म योगी जो है वो रूप का स्वादन करता है, कान से शब्द का स्वादन कर रहा है, आस्वादन नहीं कर रहा है, बस वो आस्वादन नहीं कर रहा, इसीलिए वो वहां पर उसको कर्म का बंधन भी लगेगा नहीं। तो वहां पर वो उसका क्या भाव है कि भाई इंद्रिया है, इंद्रिय अपने अपने विषयों में ग्रहण करेंगी ही, लेकिन उसका उसमें देखना पर भी देखना नहीं है। इसकी एग्जाम्पल कोई बता सकता है कैसे होता है इसे? चलो अगले श्लोक में देखते हैं। ब्रह्मण्याधाय क्या श्लोक है ये? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति लिप्यते नास पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। अंबसा का अर्थ होता है यहाँ पर जल, अम्ब अर्थ जल, अम्ब को बोलते हैं जल से, पद्म पत्रम कमल के पत्ते की भांति। बोले कैसे वो जो कर्मयोगी है वो क्या कैसे करता है, इसका अन्वय कीजिए। हाँ जी राष्ट्रप्रिय दीदी, आप करो अन्वय इसका। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। यह जो संगम त्यक्त्वा कर्मासक्ति त्याग कर कर्माणी कर्मों को ब्रह्मानी मुझ परमेश्वर में आधाय समर्पण कर करोति करते हैं, सह वे अम्भसा जल से पद्म पत्र इव कमल के पत्ते की भांति पापेन पाप से न लिप्यते नहीं लिप्त होते हैं। जो व्यक्ति कर्म में आसक्ति त्याग कर सभी कर्मों को मुझ परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, वे जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से नहीं लिप्त होते हैं। और जो आसक्ति त्याग कर अर्थात अभिमान रहने पर भी कर्म में आसक्ति का त्याग करते हुए
ब्रह्म अर्थात मुझ परमेश्वर में कर्मों को अर्पित करते हैं, वे कर्म मात्र से लिप्त नहीं होते हैं। यहाँ पाप का प्रयोग उपलक्षण के रूप में हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि वही जो कर्मयोगी की बात हो रही है, क्योंकि आसक्ति नहीं है तो अभिमान रहने पर भी कर्म में आसक्ति का त्याग करते हुए, अर्थात क्या है यहाँ पर आसक्ति का त्याग है, तो वहां पर इसीलिए वो जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो ब्रह्म को अर्पित कर रहे हैं, इसीलिए उनको कर्म का पाप नहीं लगता, पाप में लिप्त नहीं होते वो लोग। यहाँ पर ये बता रहे हैं, आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि जो शुद्ध आत्मा है, आत्मा का प्राकृत कर्म से कोई भी संबंध नहीं है। प्राकृत कर्म का अर्थ क्या हुआ, यहाँ कोई बता सकता है? प्राकृत कर्म शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? शरीर संबंधी कर्म। बिल्कुल ठीक है। कर्म प्राकृत तथा प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृति से उत्पन्न क्या है? जो प्रकृति से बना है, प्रकृति अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या 3 गुण। तो जो इन गुणों से कार्य है, 3 गुणों के कार्य है, उनमें लिप्त होकर के कोई कर्म करना, वो शुद्ध आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। तो निष्काम कर्म योगी जो होता है उसकी क्या हो जाती है? चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि आदि के कर्म से तत्वविद हो जाते हैं वो, उनको पता चल जाता है मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और तो शरीर संबंधी जितने भी कर्म है, प्राकृतिक जो कर्म है, उनसे कोई संबंध नहीं है उनका, उनको ही समझ आ जाता है, उनका कोई संबंध ही नहीं है उससे। उस समय वे आत्म तत्व का अनुभव करके दैहिक क्रियाओं को करने पर भी ऐसी उपलब्धि करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। अब देखो भाई, शरीर मिला है तो भोजन, भूख लगेगी तो भोजन तो खाना पड़ेगा, इसीलिए गड्ढा भरने के लिए वो ग्रहण तो करते हैं, लेकिन उसमें उनकी आसक्ति नहीं होती। जैसे हम लोग तो सुबह डिसाइड करते हैं मेनू कि आज ये खाएंगे, आज ये बनाएंगे, है ना। वहां पर वो जो ज्ञानी है, अर्थात जो कर्म निष्काम कर्म योगी है, वहां पर उसका वैसा वाला नहीं होता। उसको तो पेट भरना है, कहीं से भी मिल गया तो खा लेगा बस, तो वैसा वाला उनका रहता है। लेकिन ये अब देखना जाए तो पेट तो वो भर ही रहा है ना, तो दैहिक क्रियाओं को तो करना ही पड़ेगा ना। मल भी त्याग करना पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा, शरीर के निर्वाह के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। तो इतना सारा कुछ करते हुए दर्शन ग्रहण, श्वास भी लेगा भाई, जल भी ग्रहण करेगा, सब कुछ करेगा, तो सब कुछ करने पर भी वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति नहीं है। अब हम सोचेंगे ठीक है हम भी ऐसे किया करेंगे, आज हम डिसाइड नहीं करेंगे हमने क्या बनाना है, जो मिल गया खा लेंगे। कितने दिन कर लेंगे बुद्धिपूर्वक? 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, तीसरे दिन फिर आ जाएगी, क्योंकि जीवा को तो आस्वादन का चस्का पड़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर कोई बाहर से ऐसे निष्काम कर्मयोगी अपने आप को नहीं बन सकता एक्सप्लिसिटली कि मैं ऐसे सोच के कर लूंगा। यह जो क्रिया है ये अपने आप से अनुभव से आएगी जब कोई प्रॉपर वे से निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करेगा। और इसके साथ साथ ही भक्ति योग भी चल रहा है। अब इसमें प्रश्न है कि भी भक्ति योग में भी तो भक्त लोग तो आस्वादन करते हैं भगवान, जो भी प्रसाद पाते हैं, तो क्योंकि वो भक्त लोग प्रसाद पा रहे हैं जो भगवान को निवेदित हो गया है, उस समय आस्वादन करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज समझने वाली है। लेकिन इसमें भी फिर वही आ जाती है बात कि क्या वास्तव में हमने भगवान के प्रसाद को भी हम प्रसाद की बुद्धि से ही ग्रहण कर रहे हैं या भोग बुद्धि से ग्रहण कर रहे हैं? तो कनिष्ठ वैष्णव का तो भोग बुद्धि ही होता है, प्रसाद बुद्धि बहुत जल्दी जल्दी आती नहीं है। लेकिन करते करते अभ्यास करते करते, मतलब इसी तरीके से भोग लगाते जाओ जैसे हम लगा रहे हैं। आगे आएगा, इसका भी श्लोक आएगा कि बाह्य तरीके से, जैसे मतलब इंद्रियां तो कार्य कर रही हैं, मन कहीं और है, भोग लगा रहे हैं मन कहीं और है, नाम जप रहे हैं मन कहीं और है, बाह्य क्रिया कर रहे हैं बस। तो बाहरी क्रिया करते 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 धीरे धीरे कब प्यार हो जाएगा, कब कृष्ण के प्रति हमारा समर्पण हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। जैसे एक लड़की शादी करके घर में जाती है अरेंज मैरिज में, तो वो सब क्रिया बाह्य रूप से ही करती है। पहले दिन किसी का कोई प्रेम नहीं होता जा करके ससुराल में सबके साथ, पति के साथ भी, इवन पति के साथ भी। धीरे 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 सेवा करते करते एक दूसरे की जो है वो एक जो भावना है वो जागृत हो जाती है, पता ही नहीं चलता। 10 साल बाद उसको कोई पूछे तो नहीं पता चलता। और कई लोगों का ऐसा देखा जाता है कि तलाक हो जाता है जैसे साल बाद या 6 महीने बाद। वो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वो सेवा की वृत्ति का अभाव, और दूसरी तरफ से भी वो वाली उनको रेसिप्रोकेसी मिल नहीं रही। तो इसीलिए वहां पर क्या हो जाता है, जो संबंध है वो बन नहीं पाता अच्छे से, मतभेद पैदा हो जाता है। और मतभेद पैदा होते ही क्या हो जाएगा, वहां पर जो है आपस में सेटिंग नहीं आती। लेकिन ज्यादातर यही देखा जाता है आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि वहां पर जो लड़की है, ज्यादातर लड़की के पक्ष का ही देखा जाएगा कि उसका समर्पण रहता है, स्त्री का समर्पण रहता है अपने परिवार के प्रति। उसको ये शिक्षा दी जाती है कि ये तुम्हारा ससुराल है, इसमें तुम्हें झुक करके ही चलना है। और वो अपने पति के प्रति समर्पण भाव से सेवा करती है, तो उसी सेवा के फल स्वरूप उसको प्रेम प्राप्त होता है अपने पति का और अपने बच्चों का, सब परिवार का। धीरे धीरे फिर वो कब वहां पर जाकर के
सारा उसका अपने आप ही सब कुछ उसको अपना लगने लग गया, पता भी नहीं चलता। अब उसको कोई पूछे, गुरुदेव बोलते थे ये बात कि तुमने कौन से 10 साल में कौन सी तिथि को कितने बजे तुमको अपने पति से प्रेम हुआ, बच्चों से प्रेम हुआ, सास ससुर देवर इत्यादि से सबके प्रति तुम्हारी भावना जागृत हुई, ये कोई बता नहीं सकता। ये हो जाता है, बस पता ही नहीं चलता कब हो जाता है। इसी प्रकार एक साधक जब कृष्ण वैष्णव भजन करने लगता है, भोग लगा करके खाना, तुलसी जी को जल देना, ये सब क्रिया बुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है, सुकृति अर्जित करने की भावना लगा लो, या गुरु जी ने बोला है इस भावना से कर रहा है, तो अरेंज मैरिज जैसा है। और लेकिन यहाँ पर उसको भी क्या हो जाता है, करते करते इन चीजों से प्रेम हो जाता है। अब इसका पता कैसे चलता है कि हम अपनी बात करें, हमको भी लगता रहता है हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमें कोई फील ही नहीं आता, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता लेकिन आप देखना कभी जाकर के जो नियम से भोग लगा करके खा रहे हैं, जब कोई वो ऐसी जगह चले जाएंगे जहां उन्होंने प्रॉपर भोग लगा के नहीं खाया, या किसी दीक्षित वैष्णव के हाथ का नहीं खाया, तो उनको अपने आप ही पता चल जाएगा, अपने भजन में जब हानि शुरू हो जाएगी, या उनके मन में उनको आने शुरू हो जाएगा अपने आप कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है आज, ये होता है। और दूसरी बात, अपने नियम, जैसे कोई व्यक्ति नियम से मंगला आरती कर रहा है, नियम से चैंटिंग कर रहा है, कहीं चला जाए चैंटिंग छूट जाए, तो वहां पर उसको फीलिंग आएगी, 1-2 दिन तो चल जाएगा, तीसरे दिन उसको भागेगा वहां से। फिर वो अगर वो नियम से 2 साल 1.5 साल इस चीज को निभा चुका है, तो वो चीज अपने आप इतने से ही करने से इतना प्रेम हो गया, तो 10 साल बाद कैसा होगा, 20 साल बाद कैसा होगा। लड़की को भी सेट होते होते समय लगता है भाई, तो हम जीवात्माएं जो भगवान का भजन कर रही है कनिष्ठ वैष्णव होकर के, हमको भी क्या है ऐसे होते होते हो जाएगा। बस हमें क्या करना है, पहले बुद्धिपूर्वक नियमों का पालन करना है। तो ये भक्ति योग में हो गया कि क्या होगा, क्रियाएं करते हुए फिर वो उसका प्रेम हो जाएगा अपने आप, हमें इन साधनों से भी प्रेम हो जाता है। तो साधन से प्रेम होना भी बहुत बड़ी बात है, जबकि साधन तो कष्टदायक होता है। साधन का अर्थ ही क्या है, जहां कष्ट है बुद्धि का प्रयोग है, स्वाभाविक नहीं है, लेकिन होने पर भी उसके प्रति भी आसक्ति हो जाती है। वो जब छूट जाता है ना, तो फिर मन में बेचैनी हो जाती है कि मेरा आज हरिनाम नहीं हुआ, आज मेरा सारा समय ऐसे ही नष्ट हो गया, या जैसे मैं नाम करता होता हूँ या करती हूँ वैसे वाली आज मेरे को नाम से फायदा हुआ नहीं, मैं सुन ही नहीं पाया हरि नाम को। ये वाली फीलिंग आएगी ही आएगी। 1 साल अच्छे से जिसने निभा दिया नियम को, वो फिर उसको बाद में ये इससे देखो 1 साल में भगवान इतना दे रहे हैं, इतना तो साधारण संसार के लोग नहीं देते। तो ये कभी मत समझना कि भगवान के घर में रेसिप्रोकेशन नहीं है, रेसिप्रोकेशन तो पूरी है, भगवान पूरा देते हैं। मतलब हम तो 1 पद चलते हैं, भगवान 60 पद चल के आते हैं, लेकिन हमें चलना तो पड़ेगा पहले, क्योंकि वही बात क्यों, क्योंकि भगवान जीव की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, फ्री विल में इंटरफेयर भगवान बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उनका नियम है। बस भक्त क्या करता है, भगवान को अधिकार देता है, धीरे धीरे भजन करते तो कुछ समझ आ जाता है कि मेरी सारी बाधा मेरी फ्री विल है। बड़ा दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गेल ओ पदवरने। बहुत सुंदर कीर्तन एक भक्ति ठाकुर जी ने लिखा है। एखंड भुजिनु प्रभु तोमार चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण। वहां पर वो कहते हैं बड़ा दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवन, मैंने स्वतंत्र जीवन जी करके बड़ा दुख पाया, अब मेरे को आपके चरण मिल गए, सब दुख दूरे गेल ओ पदवरने, अब मेरे सारे दुख दूर हो गए, अब आप क्या करो, मेरी स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करो प्रभु। भक्त अधिकार देता है भगवान को। जैसे कई बार कोई स्त्री भी कहती है मेरे पति को, जी मैं तो ऐसी ही हूं, आप मुझे सुधार दिया करो। भाई कई स्त्रियां क्या होती है, थोड़ा चंचल होती है, कहीं कुछ बोल दिया तो उसका पति बड़ा सियाना है, वो समझाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता, तो वो आके घर में अपने आप को समर्पण भाव से ही कहती है आप मुझे वही डांट देते, ऐसे कर। इसी प्रकार भक्त भी क्या करता है, इसी प्रकार से भावना से भगवान को, कर्म मार्ग ना भक्ति मार्ग के बिल्कुल बराबर है, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग बराबर चलते हैं बिल्कुल, लेकिन आकाश पाताल का भेद है। आकाश पाताल का कर्म मार्ग फंसाने वाला है, भक्ति मार्ग भगवान की प्राप्ति कराने वाला है एक जैसा ही, बिल्कुल एक जैसा। जैसे कर्म मार्ग में हम आसक्त होकर के क्रियाएं करते हैं ना, भक्त भी वैसी आसक्त होकर के क्रिया करता है, बस वो भगवान के प्रति हो जाता है, इतना ही फर्क है। वहां पर क्रियाएं वही है सारी, उठना खाना पीना सोना सब कुछ ठाकुर जी के लिए है, बस वहां पर फिर वहां संसारी व्यक्ति का अपने लिए, अपने शरीर और शरीर संबंधी लोगों के लिए है। धीरे धीरे हमारा भी हो जाएगा, अभी हम कनिष्ठ वैष्णव है, भजन कर रहे हैं, धीरे धीरे वैसा वाला हो जाएगा। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अभी तो कल हृदय चैतन्य प्रभु जी बता रहे थे, कहते हैं 6 चैप्टर निकल जाए फिर आएगा असली मजा, क्योंकि उसके बाद भक्ति योग आने वाला है, वहां पर तो बिल्कुल ही लुट जाएंगे। मतलब कितना कुछ वहां पर भक्ति के रिलेटेड चीजें हमारे को जो बल प्राप्त होने वाला है, ये निष्काम कर्म योग ये सब कुछ तो सीख रहे हैं हम, तो निष्काम कर्म योग का अवलंबन नहीं कर रहे। देखा जाए कहाँ हुआ जाता है निष्काम होना आसान है,
मन का कार्य ही है संकल्प विकल्प करेगा वो। अब कोई तो कुछ तो देना पड़ेगा उसको, ऐसे कैसे हृदय। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ये तो आकाश कुसुम की भांति है। आकाश कुसुम अर्थात फूल खिल गए आकाश में। आकाश में कभी फूल खिलते हैं? तो हृदय में कुछ ना कुछ तो भावना रहेगी ना भाई, ऐसे कैसे हृदय खाली हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्य ही यही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फिर भी जैसे भगवान बता रहे, तो ऐसा वाला भी एक सिस्टम है कि, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वो क्या उपलब्धि करते हैं, दैहिक क्रियाओं को कर रहे हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं करता, ऐसा उनका भावना रहती है। पूर्व संस्कार के अनुरूप ईश्वर की प्रेरणा से जड़ देह की समस्त क्रियाएं स्वभावतः निष्पन्न हो रही है। पूर्व संस्कार है भैया, जो पुराने संस्कारों के अनुसार सारी देह की क्रियाएं हो रही है, सोना उठना बैठना खाना पीना चलना। जड़ देह रहने के कारण अभी कर्म में कुछ कर्तापन का भाव दिखने पर भी, भाई जड़ देह है तो शरीर में कर्तापन का भाव दिख रहा है, देखने में लग रहा है कि भाई भूख लग रही थी तो निष्काम कर्मयोगी खाने बैठ गया, कर्तापन का भाव है, या ऐसी कोई दिखने पर भी शरीर के विगत होने पर सिद्धि के समय कर्तापन का भाव जो है संपूर्ण रूप से दूर हो जाएगा अपने आप। ऐसे महात्माओं को कोई भी कर्म संसार में बांध के नहीं रख सकता, उनका कोई भी बंधन नहीं है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी कहा है, साधक भक्त देह संबंधी समस्त क्रियाएं कर्तापन का अभिमान दूर कर पूर्व अभ्यास के कारण करते हैं। ये भक्तों के लिए बोल दिया कि जो भक्त लोग हैं, साधक जो है, कनिष्ठ वैष्णव है या मध्यम कोटि का है, देह संबंधी समस्त क्रियाएं कर्तापन का अभिमान दूर कर, मतलब देह संबंधी क्रियाएं हम भी तो कर रहे हैं, धीरे धीरे कर्तापन का अभिमान दूर हो जाएगा। मेरे प्रभु ही करा रहे हैं और मैं उनका एक सेवक हूं, उनके लिए क्रिया कर रहा हूं, पूर्व अभ्यास से वो हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा। ऐसे करते करते वो भी श्री गुरुदेव जब गुरुवर्ग हमको सिखाते हैं कैसे है ये अभ्यास हमको करना है। तो इस तरह से ये हो गया। अगला श्लोक करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। हाँ जी आकांक्षा दीदी, इसका आप कीजिए अन्वय। योगिगण आत्मशुद्धि चित्त शुद्धि के लिए संगम त्वक्या आसक्ति त्याग कर कायेन मनसा बुद्धिया, काय मन और बुद्धि द्वारा, केवल इंद्रिय अपि मन संयोग रहित केवल इंद्रियों के द्वारा भी कर्म कुर्वन्ति कर्म करते हैं। अनुवाद, योगीगण चित्त शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर काय मन और बुद्धि द्वारा अथवा कभी मन संयोग रहित केवल इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। तो यहाँ पर इसकी विधि बता रहे हैं कि भाई निष्काम कर्म योगी कैसे बढ़ता है आगे। तो बता रहे हैं वो योगी जो है, अब यहाँ पर भक्ति योगी भी ले सकते हैं हम, देखा जाए वो भी ऐसे ही रहता है। निष्काम कर्म योगी क्या करता है, चित्त शुद्धि का उसका लक्ष्य है चित्त शुद्धि, तो इसीलिए वो क्या करेगा, कर्म तो करेगा लेकिन निष्काम भावना से करेगा। तो निष्काम भावना बोलो आसक्ति त्याग करके। तो बोले इसकी विधि क्या है, आसक्ति त्याग करके काय मतलब शरीर, मन और बुद्धि से क्या करते हैं, कर्म करते हैं, इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी मन संयोग रहित, मतलब मन तो है नहीं, इंद्रियों द्वारा भी कर्म करते हैं। मतलब इंद्रियों द्वारा कर्म किया गया, अर्थात जैसे हम लोग नाम कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हाथ में माला ले रखी है, हाथ भी चल रहा है हरि नाम की माला पे, मुख भी बोल रहा है हरे कृष्ण, कान भी सुन रहा है, लेकिन ध्यान कहीं और ही है, मन कहीं और है, मन संयोग रहित है, मन कहीं और है। इंद्रियों द्वारा भी कर्म कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों द्वारा भक्ति कर रहे हैं, वो भी फलदायी है, वो धीरे धीरे फिर मन भी आ जाएगा, जो जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। ऐसे योगी जो है निष्काम कर योगीगण केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। जैसे यद्यपि हवि के अर्पण के समय मन कहीं अन्यत्र भी होता है, जैसे हवन करता है कोई व्यक्ति, अब निष्काम कर्म योगी की बात करें तो वो भी एक हवन करेगा मान लो, तो वहां पर मन कहीं भी हो, लेकिन वो जो इंद्रियाय स्वाहा वरुणाय स्वाहा करके आहुतियां दी जा रही, तो आहुतियां तो जा ही रही है ना भाई देवता को, मन कहीं भी है, तो इत्यादि बोलते हुए कर्म तो चलता ही रहता है। आत्मशुद्धि अर्थात मन की शुद्धि के लिए ही योगीगण कर्म करते हैं। इस क्रिया से, इस शारीरिक क्रिया से मन की शुद्धि भी होगी, इसका फल यही होगा कि फिर धीरे धीरे मन भी आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा भी यही है, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी यज्ञ करें। कौन सा यज्ञ करें, हरि नाम यज्ञ। नाम जीवा से उच्चारण कर रहे हैं, कान में जा रहा है नाम और हाथ में माला है, हमारी कुछ इंद्रियां लगी हुई हैं कार्यों में, मतलब हमारा भी एक हरि नाम यज्ञ चल रहा है, मन कहीं और है, मतलब वहां पर क्या है, इंद्रिया, हम भी हवि अर्पण कर रहे हैं, जीवा से हम नाम का उच्चारण करते हुए घी एक तरह से आहुति दे रहे हैं नाम की कान में। तो वो जो दे रहे हैं, मन तो कहीं अनेत्र है, मन अनेत्र होने पर भी जो बोल रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कर्म तो चल रहा है, भक्ति तो चल रही है। तो यही भक्ति क्या करिए, आत्मशुद्ध है।
धीरे धीरे मन की शुद्धि भी करेगी। इसको ऐसे भी समझ लो। तो इसमें ये दोनों बराबर ही चलेंगे। लेकिन यहाँ पर निष्काम कर्म योगी की बात हो रही है कि अगर निष्काम कर्म योगी का मन नहीं भी है तो मन संयोग रहित होने पर भी वो जो क्रिया करेगा, यज्ञ करेगा, उसका फल उसको मन का जो है निग्रह होगा, मन की शुद्धि होगी उसकी इससे। तो कई बार कोई कहता है ना, भाई तुम्हारा ध्यान तो कहीं और होता है, माला करते घूमते रहते हो सारा दिन, ऐसे थोड़ी माला होती है। तो उसको ये श्लोक सुना देना, माला होती है ऐसे भी, ऐसे यज्ञ भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई, और नहीं तो रामायण की बड़ी सुंदर सी चौपाई है, भाई को भाई अण खालसू, नाम जपत मंगल दिशि दसू, भाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, क्रोध से जपो, नाम हर दिशाओं में 10 दिशाओं में मंगल करता है। 10 दिशाओं का मंगल, हमारा मंगल नहीं, 10 दिशाओं का, जहां तक ध्वनि जाएगी नाम की वहां मंगल ही मंगल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे 10 दिशाओं में मंगल हो गया, वहां तो बम गिर गया अमेरिका के पास, हमने तो नाम जपा था, हम तो यही सोचते रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी बुद्धि है वैसी वाली रहती है। हाँ जी, प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जैसे आप कहते हो कई बार अब साधु वेश में भी बहुत सारे ढोंगी भी होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो बाहर से कथा भी कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सत्संग भी करते होंगे, तो उनकी शुद्धि फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने इसी को मान लिया। बस उन्होंने ये जो कथा का फल है वो यही मान लिया। दो चीजें होती है। एक तो होता है कि मेरे को सही होना है, मैं गलत हूं, मेरे को सही होना है, लेकिन मैं गलत हूं इसीलिए मैं इस चीज का पालन कर रहा हूं। एक व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या है, उसको इससे भोग चाहिए, उसको लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, स्त्री भोग चाहिए, और इन सारी चीजों को बाबा जी बन करके बहुत जल्दी आसानी से भोगा जा सकता है। इसीलिए वो इसीलिए कर रहा है। तो उसका उद्देश्य ही भोग हो गया ना, उद्देश्य ही नहीं है वो वाला, तो उसका तो उद्देश्य, तो हम जिस उद्देश्य से भजन करेंगे वही फल मिलेगा हमें। बिल्कुल, वो तो है ही। इसीलिए तो कहा जाता है भाई, कनिष्ठ वैष्णव को महाराज जी क्यों कहते हैं, जिसको भी माला देते हैं, अभी सत्संग सुनो जरूर, कथा सुनो। क्यों? उनको पता है अभी तो हमारी भोग बुद्धि ही है, माला पकड़ भी ली तो हमारा चिंतन तो भोग का ही होगा। कथा के द्वारा धीरे धीरे विवेक जागेगा, बिन सत्संग विवेक ना हुई। अब आप कह रहे हो कि वो लोग तो सत्संग ही करते हैं, लेकिन वो सत्संग का उद्देश्य भी तो उनका भोग ही हो गया ना, उनको तो कोई मतलब ही है ना, नहीं है ना, उनको तो दूसरों को सुनाने के लिए है, अपने लिए तो है ही नहीं। लेकिन जब कोई व्यक्ति, इसीलिए तो कहा जाता है कि अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण अवैष्णव मुखोदगीर्न पूतम हरि कथामृतम, अवैष्णव के मुख से कथा नहीं सुननी चाहिए भगवान की। इस चीज को लेकर के शुरू के वैष्णव को, कृष्ण वैष्णव को बहुत आपत्ति होती कि ये तो ये कहते हैं कि हमारे पीछे लगे रहो, लेकिन ये गलत नहीं है। अवैष्णव के मुख से हरि कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले क्यों? बोले शरणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापे, उसका सुनने का कर्तव्य नहीं है। जैसे सांप जब दूध को मुंह लगा देता है तो दूध जहर बन जाता है। दूध तो बड़ी मंगलकारी वस्तु है, दूध बड़ा गुणकारी होता है, दूध पीने वालों को कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करे, उस दूध को अगर कुछ सांप मुंह लगा दे तो वो जहर बन जाता है। इसी प्रकार कथा भी वो जहर का काम ही करती है। फिर ऐसे व्यक्ति के से द्वारा सुनी गई कथा, जिसके हृदय में भोग की वासनाएं हैं, वो इसीलिए कर रहा है। कितने ही हैं कथावाचक, इतनी मधुर मधुर कथाएं करने वाले, ऐसे दुनिया लुटी पड़ी है, लेकिन प्राइवेट जेट है उनके, इतना इतना खर्चा, ऐसे बाल बना करके बैठते हैं, ऐसे फेशियल करके बैठते हैं, ऐसे सुंदर बन करके बैठते हैं, लेकिन मुग्ध कर देते हैं सबको कथा करते हैं। तो ऐसी ऐसी माताएं हैं कथा करने वाली, आप सुन के हैरान हो जाओगे ना, वेश आप देख के उनके हैरान हो जाओगे, कपड़े कैसे पहनते हैं। लेकिन भाई दुनिया उनके पीछे पागल है। इसीलिए तो हमने उस दिन भी चर्चा की थी ना इस बात की, कि जो वहां पर वो बता रहे थे कि जिसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, जिसने ध्यान से बैठ करके शास्त्रों का अध्ययन किया, वही वो जो राम बने थे रामायण में, उसको जाकर के चरण स्पर्श करेगा। कोई जो जिसने शास्त्र पढ़े वो उसको नहीं मानेगा, उसको पता है ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। और आपको पता है एक्टिंग ज्यादा अच्छी होती है। एक बार कहीं एक्टिंग हुई कि चार्ली चैपलिन नकली बन के आए थे लोग। आपको पता है उसमें असली चार्ली चैपलिन कितने नंबर पे आया था? असली चार्ली चैपलिन भी उसमें शामिल हो गया। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी थी, नकली चार्ली चैपलिन बन के गए सब लोग, है ना, कई लोग तो वहां पे एक्टिंग करके गए। असली चार्ली चैपलिन सेकंड नंबर पे आया था, दूसरे नंबर पे। सोचो एक्टिंग कितनी बड़ी चीज है। एक्टिंग ऐसी करी कि असली को पीछे कर दिया, वो 1 नंबर वाला 2 नंबर पे चला गया बेचारा। तो एक्टिंग बहुत बढ़िया कर लेता है व्यक्ति, एक्टिंग की कोई बात नहीं है। बद्ध जीव है ना, भोग वृत्ति जो बहाती है हृदय में। तो इसीलिए ये चीज अब कैसे पता चलेगी कोई शुद्ध है कि नहीं? तो साथ में रह के पता चल जाता है, उनका संग करने से पता चल जाता है कि ऐसी वृत्ति है। कितने दिन अपने आप को छुपाएगा, औकात नहीं छुपती होती व्यक्ति की अपनी, वो आ ही जाएगी बाहर। कितनी देर छुपाएगा कोई अपने आप को? भोग की वृत्तियां कितनी देर छुपेंगी?
कोई व्यक्ति आंख से भोग कर रहा है, कोई जीवा से आसादन कर रहा है, कोई धन का लोभी है, कितने दिन छुपेगा उसका लोभ हमारे सामने? अगर 5-6 महीने उसका संग करेंगे पता चल जाएगा। इसीलिए ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आती हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मतलब जो आप कह रहे हो कि उनका क्या कल्याण नहीं होता, क्या उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता? बिल्कुल नहीं प्राप्त होता उनको। जब प्रहलाद जी महाराज की एग्जाम्पल है हमारे सामने ध्रुव जी की एग्जाम्पल है। ध्रुव जी महाराज क्या थे? उन्होंने तो भगवान राज्य के पद की इच्छा से भगवान का भजन किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कोई इच्छा नहीं थी, किसी को प्रगलाया नहीं, कुछ नहीं करा। जब भगवान प्रकट हुए, ध्रुव जी महाराज जी की सारी आसक्तियां नष्ट हो गई, सारी भोग की वृत्तियां चली गई जो उनको था मन में कि मैं राज्य भोग करूंगा। बोले मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, मुझे मणि मिल गई है। भगवान को देखते ही ध्रुव जी महाराज जी के सारे कलमश दूर हो गए। तो वहां पर भगवान ने उनको क्या बोला? जब उन्होंने कहा कि मुझे तो वैष्णव का संग चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे वैष्णव का संग चाहिए, आपकी हरि कथा चाहिए बस, मैं आपके वैष्णव के साथ बैठ करके हरि कथा श्रवण करूंगा, धाम दर्शन करूंगा, कीर्तन करूंगा, आनंद लूंगा, मुझे यही चाहिए। भगवान कहते नहीं, 36,000 वर्ष तक तुमको राज्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुमने शुरू यहां से ही किया था। तो जबकि ध्रुव जी तो क्या है, भक्ति ही है भगवान के, ये तो एक लीला करके दिखाते हैं। भागवत जी में किसी भी ऐसी कथा कोई आ नहीं सकती शुद्ध भक्त के बिना, लेकिन वो हमको दिखा रहे हैं कि भाई मैंने थोड़ा सा इतना सोचा था और कहाँ पहुंच गया मैं। 36,000 वर्ष का गैप पड़ गया भगवान से मिलने में मुझे। मीरा जी ने इतना सा सोच लिया था बस, द्वारका दर्शन की जब गई है ना मीरा, पिछले जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, उसने जब देखा द्वारका में कि भाई ये जो पटरानियां हैं कृष्ण की, ये तो हर समय संग में रहती है, और हम जब हम समय रोती ही रहती हैं, राधा जी आदि इत्यादि स्त्री गोपियां, तो इनका ज्यादा सौभाग्य है बस। उसके बाद उस कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ गोपियों के साथ भगवान का, और वापिस चले आए। और वहां जब मीरा उसके माधवी के प्राण छूटे, तो उसके अगले जन्म में इतना भजन करने पर भी, जब 25 साल वृंदावन में रहने पर भी मीरा जी को कहां भेज दिया भगवान ने? सीधा द्वारका में ही एंट्री हुई उसकी, द्वारका में ही उसको जाके नित्य लीला में द्वारका में ही शामिल किया। जब उसने कहा प्रभु ऐसे क्यों, 25 साल बाद जब जाने की आज्ञा हुई यहाँ वृंदावन से, भगवान बोले तुमने जाते समय ये इच्छा कह दी थी कि ये इनका सौभाग्य ज्यादा है जो द्वारका की रानियां हैं, द्वारका की महिषियों का सौभाग्य, ये बढ़िया हर समय कृष्ण का दर्शन करती हैं, मेरे को तो कृष्ण का इतना विरह होता है। तो विरह की जो महिमा है वो तुम्हें समझ नहीं आई कि विरह कितना सुंदर होता है। तो इसीलिए वहां पर तुम्हें गोपियों वाला प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। यद्यपि मीरा जी को कहीं कहीं गोपी भी बोल दिया गया, लेकिन अगर गोपी बोल दिया गया तो फिर द्वारका में एंट्री क्यों हुई? तो इसीलिए वो द्वारका में ही उनका प्रवेश हुआ। थोड़ा सा भी गलती होने पर, तो इतना सा चूक जाए व्यक्ति तो कहां पहुंच जाता है। इसीलिए गुरु वर्ग समझाते हैं। लेकिन अभी हम लोग इतने बड़े नहीं हुए, अभी तो हमारी युद्ध चल रहा है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से। अभी हमें क्या पता गोपी द्वारका ये सब हो, हमारा तो चौखट पे जाने का अधिकार नहीं हो रहा वहां भगवान की भी। कहाँ वैकुंठ है, कहाँ द्वारका है, कहाँ अयोध्या है, कहाँ फिर गोलोक है, हमें क्या पता अभी कुछ। हमें तो अभी क्या करना है, भजन करना है बस। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्गे करा न प्रवेश। भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत सुंदर कीर्तन में एक लिखा है, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने, राग मार्गे करा न प्रवेश, राग वशवर्ती हय पार किया भावाश्रय, लभे जीव कृष्ण प्रेमावेश। बहुत सुंदर कीर्तन है हमारे कीर्तन पीएचडी है, ये समझ लो। सब कुछ एक साथ ही दे रखा है। कहते विधि में जो रत होगा उसको स्वाधीनता मिलेगी। एक लड़की विधि में रत होती है घर में जाकर के, ससुराल में सारा काम कर रही है, पोछे लगा रही है, सफाइयां ला रही है। एक दिन सास उसको देखते देखते स्वाधीनता दे देती है, चाबियां दे देती है, आज से तू इस घर की मालकिन है, मैं तो बैठूंगी अब देखूंगी बस, मुझे को तो सब्जी काटनी होती है दे दिया कर, बाकी स्वाधीनता दे दी। स्वाधीनता रत्न दाने, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत दाने। जो विधि मार्ग में रत है भगवान उसको स्वाधीनता देते। स्वाधीनता क्या है? स्वतंत्रता। एक स्त्री, जैसे वो क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं ना कि सेठ जी घर पे आए, बोला पानी दे दो, अब काम वाली तो पानी ही लाएगी, लेकिन स्वाधीनता किसके पास है? उसकी पत्नी के पास है। वो कुछ भी ला सकती है, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक भी ला सकती है, नींबू पानी भी दे सकती है, और पानी के लिए मना भी कर सकती है। अगर काम मिल गया बोली अपने आप ले लो, मैं बहुत बिजी हूं सुबह से, ये भी कह सकती है। स्वाधीनता है उसके पास। तो स्वाधीनता जो होती है ये बहुत बड़ा रत्न है हमारी स्वतंत्रता। लेकिन अभी हमारे लिए ये हानिकारक है, हमारी स्वतंत्रता बद्ध जीव के लिए। भगवान फ्री विल में इंटरफेयर करते नहीं। हमारी स्वतंत्रता हमारे लिए अभी हानिकारक है बद्ध अवस्था में। जब हम लोग भगवान की भक्ति हमारे अंदर आ गई तो वही स्वाधीनता हमारे लिए रत्न है। फिर ये स्वाधीनता से हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवान को आनंद होगा, हमें भी आनंद प्राप्त होगा।
तो इसीलिए विधि का पालन करना है विधियों में। अभी हमें ज्यादा नहीं सोचना, अभी तो हमें विधि में ही चल रहा है। विधि क्या है? नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, तुलसी जी को जल दो, परिक्रमा करो, भक्ति के अंगों का पालन करो, ये विधि है। अपने आप स्वाधीनता मिलेगी, उसके लिए प्रयत्न नहीं करना मैं गोपी बनूंगी, मैं गोपा बनूंगा। प्रभु जी तो बहुत साथ है, मंजरी बनोगी क्या मंजरे बनोगे बाद में पता चलेगा। अभी तो भजन करो, बस लगे रहो, इतना पूरा अपने टाइम को लगा दो इसमें। कहते शरीर को खपा दो अच्छे से, अपने आप को पूरा घिस दो भजन में, तब जाकर के अपने आप स्वाधीनता दे देंगे भगवान। ठीक है, अभी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।